सर आज का बहुत पहला क्वेश्चन बहुत परग्रह से है। इट्स लाइक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लाइक देर आर सम सोल्स विच आर फ्रॉम द थर्ड डायमेंशन एंड कुछ सोल्स जो हैं वो फिफ्थ डायमेंशन से आते हैं। तो हाउ डू वी आई मीन व्हाट कैन यू एक्सप्लेन दिस, लाइक हाउ डू वी आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल एंड व्हाट इज द डिफरेंस? सो बेसिकली दो प्रकार के सोल होते हैं। एक सोल है जो इस अर्थ डायमेंशन पे रिपीटेडली बर्थ लेता है। ओके। तो और वो ये थर्ड साइकिल, डायमेंशन से आता है। हम उसे थर्ड डायमेंशन कह सकते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए अर्थ और अदर गैलेक्सीज की बात करते हैं। तो थर्ड डायमेंशन पे बात आती है। इसे आप थर्ड डायमेंशन बोल सकते हो क्योंकि अर्थ इज इन थर्ड डायमेंशनल रियलिटी। इसके सिवा पूरे जगत में पूरी फिफ्थ डायमेंशनल रियलिटी है। द फिफ्थ डायमेंशन डेंसिटी आपने परसों बताया था, जो डेंसिटी है वैसे जी। आपने कहा तो था ना, फाइव फिफ्थ डायमेंशन को फिफ्थ डेंसिटी कह सकते हैं। सो क्या हुआ कि बाहर से अभी डायरेक्टली सोल्स असेंड करते हैं। अब डायरेक्टली इज इट डन? नो, हाँ, क्या डायरेक्टली सोल असेंड करते हैं? कैन वी फोकस ऑन द क्वेश्चन? या यू सेड डायरेक्टली सोल असेंड करते हैं। वेयर अदर गैलेक्सी से सोल असेंड करते हैं डायरेक्टली, मीन्स उनको थर्ड डायमेंशनल रियलिटी का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। उनको यहाँ कैसे ऑपरेट करना उसकी जानकारी नहीं होती है। वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। और ये सोल्स डायरेक्टली फिफ्थ डायमेंशनल रियलिटी से आते हैं। ऐसे बहुत से सोल्स इस वक्त पे पृथ्वी पे उपस्थित हैं। उनको ट्रेडिशन, कल्चर, ओल्ड बिलीव्स, ये सब में विश्वास नहीं होता है। दे आर ब्लेस्ड विथ स्पेशल एबिलिटीज। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। उनके रिलेशनशिप लोगों के साथ जो फैमिली टाइज और उनमें अच्छे नहीं होते हैं। वो आइसोलेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बहुत पर सर ये ही इमोशनल ज्यादा होते हैं कि कम इमोशनल होते हैं? वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओके। और ये सोल्स जो है वो दूसरे सोल्स को गाइड करने के लिए आए हैं और कुछ नए नए आविष्कार करने आए हैं। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो इस वक्त पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो हमें दिखती है वो नहीं। जो टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, जो क्लासिफाइड है, जो कभी पब्लिश नहीं हुई है, जहां हम इस ये हम इसे एलियन कहेंगे तो ये एलियंस है ना, थोड़ा हॉस्टाइल लगता है। ये हाँ, एलियंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। ईटीज कह सकते हैं इसे। और ये दिखते कैसे हैं? नहीं, पहले उसके ऊपर नहीं जाते हैं। पहले हम एक प्रश्न को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर जंप करते हैं दूसरे प्रश्न। तो अब ये जो काम क्या कर यहाँ जो ये सारी बातें आती कहाँ से, जरा थोड़ा सा समझाऊं।
हम इस भारत में वी आर, ये सारे रिसर्च में हमारे पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है। ये अभी की जो एडवांस ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न फिलोसोफर्स या वेस्टर्न में लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कर रही है और आ भी वहीं से ज़्यादा रही है। पुराने ज़माने में हमारे पास जितना भी ज्ञान आया वो ईटी से ही आया। इतने सारे ग्रंथ बने, इतनी सारी आयुर्वेदा बना, आर्यभट्ट और ज़ीरो का जो सिद्धांत बना, ये सारे आविष्कार जो भारत में हुए जो बेसिक थे वो सारे के सारे हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हुए। लेकिन उन्होंने बाहर की शक्तियों को संपर्क किया और उनके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुंची। आज की तारीख में ये सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा चल रहा है। अब वहाँ के जो अवेलेबल रिसर्चेस या अवेलेबल डेटा है उसके आधार पर मैं पहले आविष्कार की बात करता हूँ। ऐसा टेक्नोलॉजी बहुत सालों से हमारे पास अवेलेबल है श्री विद्या जी, कि अगर आपका हाथ टूट गया है ना, तो पूरा का पूरा हाथ ग्रो किया जा सकता है। मतलब किसी का भी हाथ टूट गया तो वो ग्रो किया जा सकता ये टेक्नोलॉजी है। एनर्जी एनर्जी में हमारे पास एनर्जी से पूरा व्यवहार चल सकता है, ऐसी व्यवस्था है। हमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत सालों से उपलब्ध है, आज से नहीं। अब जो ये सोल की बात कर रहा हूँ, अभी इस प्लानेट को अवेकन होने की ज़रूरत है और ये अवेकन होना उसका निश्चित है। इसलिए एक साथ बहुत सारे सोल्स, अगर मैं बहुत ही एग्जेजरेट ना करूं, ये ऐसे फिगर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है और मैं दे नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा प्रपोर्शन आपके आसपास भी ऐसे कोई सोल्स हैं जो डायरेक्टली डिसेंड हुए। तो ऐसी है। कोई मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। अब क्या होता है कि ईटीज के यू नो डॉक्यूमेंटेड कनेक्ट्स हुए हैं, उनके रिसर्च पेपर्स हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ सोल के एक्सपीरियंसेस जो है, मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस जो है, वो सारे रिसर्च पेपर मैंने स्टडी किए। बहुत सारी बातें मैंने पहले एक्सपीरियंस की है, बाद में स्टडी की, और यह स्टडी करने के लिए मेरे सामने अपने आप आई है ना। इसी पूरी श्रृंखला को मैं आत्मशक्ति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, एक पैलेडियस करके जगह है, वहाँ से काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। उसके पास टाइगोटियन करके एक जगह है, जहाँ के जहाँ से ये जो शिप्स हैं वो पूरी निगरानी रखे हुए हैं हमारे ऊपर, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये पब्लिश्ड है। उनके लोगों ने हमारे लोगों से संपर्क किए हैं और पूरे जगत में ये ईटी मूवमेंट्स बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें ज़्यादा मैं टेक्निकल बातें नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली लोगों को ये एक्सपीरियंसेस करा सकता हूँ कि आप डायरेक्टली ये एक्सपीरियंसेस को वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके मन को, आपके अंतर को कैसे तैयार करना है, कैसे उस स्थिति को समझना है और क्या क्या करना है। हम हम आपको पता है कि हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी मैं जितनी भी शक्तियों का उपयोग करता हूँ सारी की सारी
शक्ति वहां से ही आती है। तो ये बहुत ही सरल बात है, लेकिन आज के लिए एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में, इंडिया में, इसकी अवेयरनेस कुछ सेक्शन में बहुत है, लेकिन वो लोग बोलते नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक, आपको पता है, हम ऐप के बारे में किसी से डिस्कस कर रहे थे, कोई एक प्रोडक्ट को लेके हम ऐप के बारे में, हमें किसी ने सेल करने के लिए बातचीत की। अब बात करते करते उनको पता चला कि हम क्या कर रहे हैं, और उसने हमारे साथ डिस्कशन किया। तो ऐप का सेल करना तो बाजू पे रहा, वो आदमी ने वो सेल की प्रोसेस करने के बाद मुझसे 45 मिनट्स रात को बात की, मेरी परमिशन लेके, और हमने वो सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। तो एक ऐसा सेक्शन है जो पूरी तरह से ये सब बातों से वाकिफ है, लेकिन ऐसे पब्लिक पे आके कोई बोलता नहीं है। इसलिए मैंने कहा जो होगा सो होगा, मैं डायरेक्टली आके लोगों से बात करूंगा। आपने कल भी कहा था कि सर आप ध्यान रखिए आप ट्रोल हो। मैंने बोला मैं उसकी फिक्र नहीं करता हूँ, ट्रोल हो या एक्सेप्ट करे लोग, मैं इसके लिए नहीं बोलता हूँ। मुझे जो सच लगता है, मुझे जो पता है सच में, वही बात मैं करता हूँ। और आपको भी मैंने ये एक्सपीरियंसेस करवाए हैं, और आप भी इसी के साथ वाकिफ है। हमने आपके साथ मिलके, मेरे गुरु को, एक एक्सपीरियंस हमने किया था जहाँ हम ये सारे जगत के सारे डायमेंशंस के बाहर के डायमेंशंस में जब फ्लो कर रहे थे, तो उसके हाईएस्ट से एक लेवल कम वहां तक हम गए थे। और वो प्रक्रिया पूरी कितनी एनलाइटनिंग थी, कितना उसमें आपको भी कैसे कैसे अनुभव हुए। तो ये जगत को चेंज होना ये निश्चित है, और बहुत तेजी से चेंज आने वाला है। एक समय आएगा ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि चेंज कितना तेजी से आ गया। और अभी जब हम पुरानी चीज़ों को, बिलीव्स को, जो हमें बांधती है, वो बिलीव्स ऐसी नहीं जो हमें आगे लेके जाती है, वो बिलीव की बात नहीं है। और इसमें एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये सब कुछ जो आपको बाहर दिखता है ना, सारा का सारा आपके अंदर है। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर देख सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो, और बहुत आसानी से आप मेरी बात को नकार सकते हो। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी जब आपको अनुभव आ जाएगा। जो मेरे मून मेडिटेशन के फ्री वेबिनार्स हम करते हैं, जहाँ मेडिटेशन करवाते हैं, वहाँ सिर्फ बाहर की शक्तियों से, अभी जहाँ शरद पूर्णिमा के दिन हम उस शक्ति का अनुभव करवाएंगे आपको। तो सीधा सवाल का सीधा जवाब है कि फिफ्थ डायमेंशन से बहुत सारे आत्माएं इस वक्त पे इस धरती पे मौजूद है, और वो मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कार्य करते हैं। आपको नहीं लगता है, महाभारत आपने पढ़ा होगा, 5000 साल पहले का महाभारत है। इंसान में जितने प्रॉब्लम्स महाभारत में दर्शाए हैं या रामायण में दर्शाए हैं, क्या आज उपस्थित नहीं है? हम अपग्रेड ही नहीं हुए हैं, वही नौ विकारों के साथ जी रहे हैं। और विकारों के परे ही नहीं उठ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर,
और वही सब महाभारत की स्टोरी 5000 साल तक हमारे जीवन में चलती है. Their civilization is very upgraded. उनको देखो, ना तो पैसे कमाने पड़ते हैं, ना पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है. उनको सिर्फ और सिर्फ नई नई खोजें करनी है, और इस पूरे ब्रह्मांड का विकास कैसे हो उसके ऊपर उनका लक्ष्य है, ध्यान है. आपको नहीं लगता कि हमें पर्सनली कहीं ना कहीं अपग्रेड होने की जरूरत है, पूरे ह्यूमंस को? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, पैसे में अपग्रेड, हर तरह से हम अपग्रेड, लेकिन वो भी अपग्रेडेशन आपको बाहरी है, बहुत छोटा है. हमारे से इतनी सारी डेवलपमेंट्स, रिसर्च, एनर्जी वर्क छुपाया जाता है. Yes, now you can ask second question.